और श्री जी की कृपा से हम यहाँ के सेवायत हैं। आप जब भी ब्रज में भ्रमण करोगे तो कान्हा की लीलाओं का ही आनंद लोगे, क्योंकि कान्हा की लीलाएं अनंत है। लेकिन जब भी आप भांडीर वन में प्रवेश करोगे और कवि शास्त्रों का अध्ययन करोगे या किसी के मुखारविंद से श्रवण करोगे तो आपको ज्ञात होगा कि यहाँ पे एकमात्र लीला नहीं है, यहाँ पे 14 लीलाओं का उल्लेख है। सबसे जो मेन और प्रथम लीला है वो है राधा रानी के विवाह की। आपने कभी श्रीमद् भागवत जी का श्रवण किया हो तो उसमें हमारी राधा रानी का नाम नहीं आता, क्योंकि जो सुखदेव जी थे वो श्री जी को अपना परम गुरु मानते थे और वो उनके एक नाम से 6 महीने की समाधि में चले जाते थे। अब जब नाम नहीं है तो विवाह का उल्लेख कैसे हो सकता है? लेकिन जिस वट वृक्ष के नीचे आप खड़े हो, इसका स्वयं श्रीमद् भागवत जी का जो 10वां स्कंद है और 18वें अध्याय में एक 22वां श्लोक मिलता है कि बृहंतो बाहि मानस्य चार यंत्रस्य गोदनम भांडीरकम नाम बटम जम्बू कृष्णम प्रोग्राम। यानी जो वृक्ष था द्वापर युग में बहुत विशाल था, इसकी जो शाखाएं थी वो 15 किलोमीटर में फैली हुई थी। इसको पंचकोशीय वृक्ष बोलते थे। कान्हा जी इन्हीं की शाखाओं पर चढ़ के यमुना मैया को आर पार किया करते थे। मान्यता तो ये भी है कि यहाँ पे कान्हा जी की जो 9 लाख गाय थी वो यही विश्राम करती थी और मैया जो भी माखन और मिर्ची रोटी रख देती थी, सभी ग्वाल वाल एकत्रित होकर यहाँ पे भोजन प्रसादी ग्रहण करते थे। और ऐसी भी मान्यता है कि आप कभी किसी विवाह में जाते हो तो बिना अन्न प्रसादी के नहीं आते। तो यहाँ पे श्री जी का विवाह हुआ है तो यहाँ से भक्त बिना प्रसाद के नहीं जाते हैं। यहाँ पे एक मल्लयुद्ध की भी लीला है, उसमें ये तय था कि जो भी हारेगा उसको भंडारा करना होगा। तो जब कान्हा जी हार गए थे तो ग्वाल वालों के साथ मिलके यहाँ पे भंडारा किया था, उसी के नाम पर इसका नाम भांडेर बन पड़ा था। तो आप वो प्रसादी भी मांग सकते हो। ठाकुर जी ने तो स्वयं ब्रजवासों से टुकड़े भी मांग के पाए थे, तभी इसका नाम मधुकरी दिया था। मांग के पाना मतलब मधुकरी। और शास्त्रों में ब्रजवासियों को अपना हृदय बताया और कहा जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, हमारे ठाकुर जी की कृपा बहुत दूर की बात है। सर्वप्रथम ब्रजवासी की कृपा होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। श्री जी ने तो इस स्थान के बारे में ये कहा था कि जो भी गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो कान्हा बोले तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे सीधे दौड़े भांडीर बन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्षधाम भांडीर बन जो कह दिया। तो हमारी लाडली जी ने कहा नहीं कान्हा, मैं जिस पर कृपा करूँगी और जिसको मैं बुलाऊँगी और जो मेरी शादी में उपस्थित है वही लोग इस स्थान पर आएंगे। लोग कई बार वृंदावन आएंगे तो बहुत कम गुप्त वृंदावन आएंगे, वो भी डायरेक्टली नहीं, किसी के माध्यम से। इस स्थान तक पहुंचने के लिए माध्यम बहुत ज़रूरी है। स्कंद पुराण तो हमारा ये भी कहता है कि जो भांडीर बट है इसके ऊपर से कोई कारणवश पक्षी मात्र भी गुजर जाए या पूरे भांडीर वन की तरफ कोई आँख उठा के भी देख ले तो इसके जीवन में जो भी कष्ट है उनका स्वयं लाडली जी खुद निवारण करती है। और हमारे जब गौलोक खंड का आप अध्ययन करोगे तो उसमें जो ब्रिजा नदी यानी यमुना मैया का नाम गौलोक धाम में ब्रिजा था, तो उनके किनारे पर भी एक भांडीर बट है, यानी गौलोक धाम में भी एक भांडीर बट है। तो इस भांडीर बट की बहुत महिमा है। श्री राधे राधे।